फिर वहां से खाली हाथ वापस नहीं जाता। ठीक है, तुम चलो हमारा साथ। हो गया तुम और वो आदमी जिसने बादल को देखा भी है। बड़ा बुरा आदत है हमारा। तुम्हारा अक्ल में बहू कौन है? वफा का भूत सवार है। तुम्हारा बात सुनो तुम। बादल बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा भाई गुलाब खान की मौत को सुन के। बादल चाहता है। कौन बोल रहा है? हमको लगता है खैर नहीं है। तुम जहां भी है अपना हिफाजत करो। ऊपर जवाब देने का वास्ते रहना जरूरी है। हुआ क्या है ये तो बताओ। हम मार देगा उसको जो आपको। गुलाब खान का फोन पे हमारा बादल से बात हुआ है। हम मार देगा इसको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुंचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका वापस से तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुंचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका वापस से तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुंचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर
गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चिनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ही खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चिनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चिनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चिनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चिनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चिनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ही खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चिनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चिनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चिनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चिनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चिनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ही खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चिनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चिनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चिनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चिनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चिनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चिनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चिनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चिनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चिनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चिनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चिनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चिनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चिनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चिनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चिनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चिनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चिनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चिनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चिनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चिनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चिनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी उस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा। और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ही खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा। और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा। और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ही खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा। और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा। और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ही खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा। और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका बाप उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है। उसका पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा
गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका वापस से तसल्ली देकर कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है, उसको पूरा शक बादल खान पर होगा। लेकिन यहाँ पर वो नहीं जानता कि बादल खान को सारी खबरें कोई और नहीं बल्कि जमदा पहुँचा रही है। जैसे ही चनार खान बादल खान की तलाश में उसके घर पर जाएगा, उसके दोस्त के घर पर, तो इससे पहले जमदा बादल खान को फ़ोन करके आगाह कर देगी और कहेगी कि चनार खान तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी फौज के साथ आ रहा है, इसलिए तुम वहाँ से फ़ौरन निकल जाओ और घर पर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है, तुम घर पर हमला करो। यहीं पर गुलाब खान जब अपने घर से निकलेगा तो रास्ते में जिंदल खान और बादल खान उसे रोक लेंगे। जिंदल खान गुलाब खान को बातों में उलझाएगा तो वहीं पर बादल खान मौका पाकर गुलाब खान को पकड़ लेगा और उसे फिर इतने बुरे तरीके से मारेगा और फिर फ़ोन करके वो चनार खान को भी बताएगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस हुआ सुनकर। ये सुनकर तो चनार खान बिल्कुल ही पागल हो जाएगा और वो फ़ौरन घर पर फ़ोन करेगा और कहेगा कि मेरा गुलाब खान से रब्ता नहीं हो रहा, वो कहाँ पर है। यहाँ पर उसका वापस से तसल्ली देगा और कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो घर पर ही है। लेकिन चनार खान बहुत बेचैन होकर कहेगा कि बादल खान का कहीं पता नहीं मिल रहा और उसके फ़ोन से बादल खान की बात हुई है मेरे साथ, उसने मेरे भाई को मार दिया है। घर पर आकर वो उसके दोस्त को गोली मारेगा और कहेगा कि यही है जिसने बादल खान को देख रखा है, हम में से तो कोई उसकी शक्ल तक नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसकी हर आने वाली एपिसोड पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसिव होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से जमदा घर में रहकर सब घर वालों के खिलाफ ये खेल खेल रही है और किसी को ज़रा बराबर भी इस पर शक नहीं। जब चनार खान की पहली बीवी इन सब की तवज्जो कराने की कोशिश करेगी तो चनार खान उसे चुप करा देगा और कहेगा जमदा तो घर के अंदर है, दुश्मन घर के बाहर है, उसको पूरा